आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिनको हिंदी में काल कहते हैं। हिंदी में 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और इंग्लिश में प्रत्येक के 4 भाग हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये टेंस होता क्या है, काल होते क्या है। काल की परिभाषा है टेंस की। टेंस क्रिया यानी कि वर्ब द्वारा ग्रहण किया हुआ वह स्वरूप जो हमें कार्य यानी कि एक्शन का समय व्यक्त करता है कि कार्य चल रहा है या कार्य पूर्ण हो चुका है। जो भी हमारा एक्शन, जो भी हमारी क्रिया ये बताती है कि कार्य पूर्ण हो चुका है या कार्य चल रहा है, वो कहलाता है टेंस। अब हिंदी में देखते हैं, हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होती है। कार्य या घटना, वर्क या एक्शन वर्तमान काल में होती है, भूतकाल में हुई और भविष्य काल में होगी, इसकी जानकारी टेंस द्वारा हमें बताई जाती है। जो तीनों समय की, वर्तमान काल की, भूतकाल की और भविष्य काल की जो हमें जानकारी देता है, जो क्रिया हमें जानकारी देती है, वो कहलाती है टेंस। टेंस, जिसको हिंदी में काल कहते हैं, आइए इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हिंदी में 3 काल होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। वर्तमान जो है, भूतकाल जो था और भविष्य काल जो आएगा, यानी कि जिसके अंत में गा होगा वो भविष्य, जिसको इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। जिसके अंत में था होगा वो भूतकाल और जिसके अंत में है होगा वो वर्तमान काल। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। हिंदी में 3 काल होते हैं और इंग्लिश में इनके 12 हो जाते हैं, यानी कि प्रत्येक के 4 भाग हो जाते हैं। 3 गुना 4 12 टेंस हो जाते हैं। सबसे पहला आइएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट की जब हम इंडेफिनिट में गुना करेंगे तो पहला टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद प्रेजेंट की जब हम कंटिन्यूअस में गुना करेंगे तो दूसरा टेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट की जब परफेक्ट में आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट से जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम प्रोसेस में पास्ट के साथ इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 गुना 4 ये 12 टेंस हो जाते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले कंटिन्यूअस को। 2 टेंस
मेनली समझे जाएंगे पहले, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। कंटिन्यूअस का मतलब है जो चल रहा है, कंटिन्यू है, जारी है, जिसमें कार्य का होने की प्रक्रिया सतत है, निरंतर है, चल रही है। और परफेक्ट का मतलब है जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका है। कंटिन्यूअस जिसमें कार्य चल रहा है, चाहे वो वर्तमान में चल रहा है, चाहे भूतकाल में चल रहा है, चाहे भविष्य काल में चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है या फ्यूचर में चल रहा है, यानी कि कंटिन्यू है, सतत प्रक्रिया है, चल रही है, वो कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस। परफेक्ट, परफेक्ट पूर्णता, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, चाहे वो वर्तमान में प्रेजेंट में पूरा हो चुका हो, चाहे वो पास्ट में पूरा हो चुका हो। और तीसरे नंबर पर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिश्रण है। इसमें परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। परफेक्ट के मैंने यहाँ पे एक निश्चित समय से लगाया जाएगा, एक निश्चित समय से आरंभ होकर के कंटिन्यूअस जो चल रहा है। दोबारा समझिएगा, परफेक्ट पूर्ण अर्थात एक निश्चित समय से आरंभ होकर के जो क्रिया कंटिन्यू है, जो क्रिया कंटिन्यू है, वो कहलाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आते हैं हम इंडेफिनिट पर। नाम से ही स्पष्ट है, इंडेफिनिट अनिश्चित। इस टेंस के अंतर्गत निश्चितता नहीं होगी, वह काम करता है, वह पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया हो गई है, वो पूर्ण कर चुका है या प्रक्रिया चालू है, ये इससे स्पष्ट नहीं होता है, ये पता है कि काम होता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंडेफिनिट। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से नो टेंस याद करने बताता हूं। सबसे पहले नंबर पर ले हम इंडेफिनिट को ना लेकर के कंटिन्यूअस को। अभी मैंने बताया वर्तमान का मतलब है और पास्ट का मतलब है था और फ्यूचर का मतलब है गा। कंटिन्यूअस में हिंदी के जो वाक्य होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों की पहचान में पक्की करवा रहा हूं चार्ट के माध्यम से। हिंदी के जो वाक्य होंगे उस वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही, हुआ, हुए, हुई। कंटिन्यूअस है तो ये चीज अनिवार्य है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। पास्ट में भी रहा, रहे, गई, हुआ, हुए, हुई। फ्यूचर में भी रहा, रहे, गई, हुआ, हुए, हुई। ये चीज तीनों में कॉमन है। अगर कंटिन्यूअस शब्द आ गया तो रहा, आप समझ लिए उसमें आएगा रहा, रहे, गई आएगा। या हिंदी में आप वाक्य देख रहे हैं उसके अंत में रहा, रहे, गई है तो वो कंटिन्यूअस है। ये बाद की बात है, उस बाद में देखेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अगर हिंदी के वाक्य में रहा, रहे, गई है तो वो चीज कॉमन होगी, तीनों कंटिन्यूअस में कॉमन होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वही आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वही आएगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आएगा। ये होगी हिंदी की पहचान। इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीनों में लगेगी, तीनों कंटिन्यूअस में लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी। यानी कि हिंदी में रहा, रहे, गई तीनों में कॉमन है और इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीनों ही टेंस में कॉमन रहेगी। अब अनकॉमन क्या है वो समझ लीजिए। अगर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब है तो सब में है लगाते चले जाइए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? रहा है, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुए हैं, हुई। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। था लगा देंगे, पास्ट हो जाएगा। रहा था, रहे थे, वही। हुआ था, हुए थे, हुई। फ्यूचर में गा लग जाएगा, सेम प्रोसेस। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। हुआ होगा, हुए होंगे और हुई होगी।
तीनों कंटिन्यूअस तैयार। कॉमन, रहा गए गई, है लगा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, था लगा दिया पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और गागेगी लगा दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इंग्लिश में आईएनजी कॉमन, हिंदी में रहा गए रही कॉमन, है लगाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था लगाओगे पास्ट कंटिन्यूअस, गा लगाओगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। आईएनजी तीनों में कॉमन है, अनकॉमन क्या है वो है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में एज एम आर के साथ में आईएनजी, एक वचन के साथ एज, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ प्लूरल के साथ आर, आईएनजी कॉमन। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी के साथ। तो हिंदी में रहा गए गई कॉमन, इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कॉमन, हिंदी में है लगाते चले जाएंगे, पास्ट में था लगाते चले जाएंगे, और फ्यूचर में गागे गी लगाते चले जाएंगे। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ब, और फ्यूचर में विल बी शैल बी। आईएनजी तीनों में कॉमन है। जब भी इंग्लिश का वाक्य आप देखें, अगर उसमें आईएनजी लगा हुआ है तो आपके दिमाग में एकदम ये बात आ जानी चाहिए कि ये कंटिन्यूअस तो है ही। आईएनजी आते ही कंटिन्यूअस है, आईएनजी मैंने कंटिन्यूअस, ये सोच लीजिएगा, आईएनजी मैंने कंटिन्यूअस। उसके बाद देखना है आपको कि इज एम आर है तो प्रेजेंट, वाज वर्ब है तो पास्ट, और विल बी शैल बी है तो फ्यूचर। अब आते हैं हम परफेक्ट। परफेक्ट में हिंदी के वाक्य में चुका, चुके, चुकी अथवा या, ये तीनों में कॉमन है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट। चुका, चुके, चुकी, या, ये, चुका, चुके, चुकी, या, ये, तीनों में कॉमन। इंग्लिश में तीनों में थर्ड फॉर्म कॉमन है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आएगी। हिंदी में चुका, चुके, चुकी कॉमन, और इंग्लिश में थर्ड फॉर्म कॉमन। अब आता है इसमें अनकॉमन क्या है जो आपको याद करना है। अनकॉमन है इसमें प्रेजेंट में आएगा हैज है, हेल्पिंग वर्ब अनकॉमन है, बाकी सब कॉमन है। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, एक वचन के साथ है, सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ है, और थर्ड फॉर्म। पास्ट में आते हैं तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में आते हैं विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। हिंदी में सेम प्रोसीजर है लगा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट, था थे थी लगा देंगे पास्ट परफेक्ट, और गागे गी लगा देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट है। चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, या है, ये है, ये है, या, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, और ये। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा।
देखिएगा, हिंदी में है लगा दिया, पास्ट में था लगा दिया और फ्यूचर में गा लगा दिया। चुके चूंकि तीनों में कॉमन, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में। इंग्लिश में थर्ड फॉर्म कॉमन। परफेक्ट आते ही समझ जाइएगा कि थर्ड फॉर्म, और इंग्लिश के वाक्य में अगर कहीं थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो सीधे सीधे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि थर्ड फॉर्म मैंने परफेक्ट, परफेक्ट मैंने थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मैंने परफेक्ट। थर्ड फॉर्म आ रही है तो परफेक्ट निश्चित है। उसके बाद देखिए हैज हैव के साथ आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ में आ रही है तो पास्ट परफेक्ट, और विल हैव और शैल हैव के साथ में आ रही है तो फ्यूचर परफेक्ट। आपको थर्ड फॉर्म याद नहीं करनी, आपको केवल याद करनी है हेल्पिंग वर्ब। थर्ड फॉर्म कॉमन है, एक बार आपने समझ लिया कोई भी परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी। ये था आपका परफेक्ट। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, पहचान सेम है। रहा रहे रही, हुआ हुए हुई, रहा रहे रही, हुआ हुए हुई। इसमें एक चीज और बढ़ जाती है, समय। समय तीनों में कॉमन होगा, रहा रहे रही तीनों में कॉमन होगा। इंग्लिश में बीन और आईएनजी कॉमन है। परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, रहा रहे रही कॉमन। पास्ट कंटिन्यूअस भी रहा रहे रही कॉमन। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा रहे रही कॉमन है। तीनों में रहा रहे रही, हुआ हुए हुई या हुआ रहे रहा होगा, हुआ होगा, ये तीनों में ही आएगा, तीनों कंटिन्यूअस में आएगा। तीनों की पहचान यही है लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। था थे थी लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और गा गे गी लगा देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाते हैं। रहा है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं, हुई। रहा था, रहे थे, रही। हुआ था, हुए थे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। हुआ होगा, हुए होंगे, हुई होगी। देखिए, रहा है, रहे, रही है, हुआ था, रहा था, रहे थे, रही थी, और रहा होगा, रहे होंगे, ये तीनों में कॉमन है। हिंदी में रहा रहे रही और समय कॉमन है। इंग्लिश में बीन और आईएनजी कॉमन है, सिंस और फॉर कॉमन है। सिंस फॉर सब में आएगा, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय के मैंने 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे 1975 से, 30 जनवरी से, 15 फरवरी से, ये हो गया निश्चित समय। अनिश्चित समय 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने। कौन से 2 दिन, कौन से 2 हफ्ते, कौन से 2 महीने, निश्चित नहीं। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। सिंस और फॉर कॉमन है इंग्लिश में, हिंदी में समय कॉमन है। हिंदी में रहा रहे रही कॉमन है, इंग्लिश में बीन और आईएनजी कॉमन। ये तीनों में ही आएगा। आपको याद करनी है हेल्पिंग वर्ब, वो अलग अलग याद करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन आपको याद करना है, हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी। पास्ट में हैड बीन के साथ आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन,
देखिएगा हिंदी में क्लियर हो गया। रहा रहे रही सब में कॉमन है लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। था थे थी लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। और गा गे गी लगा देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। हिंदी में क्या कॉमन हो गया? रहा रहे रही और समय। इंग्लिश में क्या कॉमन हो गया? बीन और आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और बीन। बीन सब में कॉमन है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब में कॉमन है और सिंस और फॉर सब में कॉमन है। तीनों परफेक्ट में ये तीनों चीज कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस और फॉर। हिंदी में क्या कॉमन है? समय, रहा रहे रही, हुआ हुए हुई। रहा रहे रही, हुआ हुए हुई। है लगा देंगे, प्रेजेंट, था लगा देंगे, पास्ट और गा लगा देंगे तो फ्यूचर। अब आते हैं इंग्लिश पर। बिन आईएनजी कॉमन है, आपको केवल है जैव याद रखना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों का संगम हो गया, परफेक्ट का है जैव आ गया और कंटिन्यूअस का आईएनजी आ गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पे भी कंटिन्यूअस का आईएनजी आ गया और परफेक्ट का हेड आ गया। हेड बीन आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में हो गया विल हैव, शैल हैव, बीन और आईएनजी कॉमन है। तो इसमें भी कंटिन्यूअस का आईएनजी आ गया और परफेक्ट का विल हैव, शैल हैव आ गया। दोनों का मिक्सचर हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गया आपके नो टेंस। आप इन्हें मात्र 15 से 20 मिनट में इन नो टेंस को आप याद कर सकते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिएगा। कंटिन्यूअस पाएंगे हिंदी में रहा रहे रही कॉमन। दोबारा सुनिएगा। हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रहे रही, हुआ हुए हुई कॉमन। है लगाते चले जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। था लगाते चले जाएंगे, था थे थी लगाते चले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। गागेगी लगाते चले जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इंग्लिश में आईएनजी कॉमन है, प्रेजेंट के साथ इजेमार लगाइए, पास्ट के साथ वाज वर्ग लगाइए और फ्यूचर के साथ विल बी, शैल बी लगाइए। अब आएंगे दोबारा से देखिएगा। कंटिन्यूअस का हो गया परफेक्ट। चुका, चुके, चुकी, या, ये, ये हिंदी में कॉमन है। थर्ड फॉर्म इंग्लिश में कॉमन है, कोई सा भी परफेक्ट हो। है लगाते चले जाएंगे, चुका है, चुके हैं, चुकी है, प्रेजेंट बन गया। था थे थी लगाते चले गए, पास्ट परफेक्ट बन गया। गागेगी लगाते चले गए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट बन गया। इंग्लिश में थर्ड फॉर्म कॉमन है, तीनों में थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट मैंने थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई प्रेजेंट परफेक्ट, हेड के साथ आ गई पास्ट परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव के साथ आ गई फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद आ जाइएगा परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसमें परफेक्ट का भी साइन मिलेगा आपको, कंटिन्यूअस का भी साइन मिलेगा। हिंदी में रहा रहे रही, जो कंटिन्यूअस में यहाँ कॉमन है वही कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कॉमन है। रहा रहे रही यहाँ भी है, रहा रहे रही यहाँ भी है। कंटिन्यूअस में यहाँ भी यही पहचान है, यहाँ भी यही पहचान है। यहाँ पे एक चीज और बढ़ जाएगी, समय। इसमें समय दिया होगा 2 घंटे से 3 घंटे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, ये चीज बढ़ जाएगी। है लगाते चले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा। था लगाते चले जाएंगे, था थे थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। और गागेगी लगाते चले जाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। हिंदी में प्रेजेंट हो गया, इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव लगा देंगे, बीन आईएनजी कॉमन है ही। पास्ट में हैड लगा देंगे, बीन आईएनजी कॉमन है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव, शैल हैव लगा देंगे और बीन और आईएनजी कॉमन है। और इंग्लिश में सिंस और फॉर कॉमन है। अब आते हैं इसके बाद 3 जो इंडेफिनिट के हैं, इनमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनका शॉर्टकट नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता है, ते है, ती है। हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा ता है, ते है, ती है। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारी फॉर्म्स हैं
वो प्लूरल होती है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये प्लूरल होती है, इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। सिंगुलर बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन करता होगा, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगा करके प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम जू का तू फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई तथा यू इस नियम के अपवाद है, अर्थात ये नियम आई तथा यू पर लागू नहीं होता। आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, इनके साथ एस या ई एस नहीं। डू नॉट फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग करें। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू में ई एस लगा करके ही डज बनता है। डू में ई एस लगाया डज, और ये बन गया सिंगुलर, और ये हो गया डज। बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचन के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। जो एस या एस लगना था वो यहाँ पे डू में लग गया और ये डज नॉट हो गया। इनके साथ, इन दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया। एस या एस फर्स्ट फॉर्म में इसलिए नहीं लगने की क्योंकि जो वो लगनी थी वो डू में लग करके डज बन गया, तो जो कुछ भी एस या एस का होना था वो यहीं पे हो गया, आगे आवश्यकता नहीं। इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस का हो, हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखेंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि नेगेटिव वाक्य दिया है, उसमें कभी नहीं शब्द दिया है, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर के साथ में साधारण वाक्यों वाले नियम ही लागू करते हैं। अर्थात यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस लगेगा नेवर के साथ में, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जिन वाक्यों में हु, WHO, हु सब्जेक्ट का कार्य करे, कर्ता का कार्य करे, ऐसे वाक्यों में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, तो इसमें डू डज का प्रयोग नहीं। इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी डू डज का प्रयोग नहीं। जिन वाक्य में अवश्य अथवा तो शब्द दिया हो तो उनमें साधारण वाक्यों में भी डू या डज का प्रयोग कर दिया जाता है। मैं अवश्य जाता हूं, आई डू, इस तरह से। इसके बाद आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी की पहचान है या, ये, ही, था, थे, थी अथवा आ, ए, ई। इनके इंग्लिश बनाने के लिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। चाहे फर्स्ट फॉर्म एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। दोबारा सुन लीजिएगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ में डिड नॉट का प्रयोग होगा, और डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ जहां भी डिड का प्रयोग हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव में है चाहे वो इंट्रोगेटिव में है, तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले हु का नियम जो का तू इसमें भी लागू है। यदि वाक्य में हु कर्ता का कार्य करे तो इसमें भी डिड का प्रयोग नहीं होगा, और यदि नेवर दिया हुआ है नेगेटिव वाक्य में तो भी नेवर के साथ में सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें भी साधारण वाक्य वाला नियम ही लागू होगा। और यदि वाक्य में अवश्य अथवा तो शब्द दिया है तो साधारण वाक्य में डिड का प्रयोग कर दिया जाता है। इसके बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट गागेगी इसकी पहचान है। हिंदी में, हिंदी वाक्यों के अंत में गागेगी आएगा। इंग्लिश में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाए। हिंदी में पहचान है गागेगी वाक्य के अंत में होगा, और इंग्लिश में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट पर्सन, इसमें आई और वी और इनके परिवार के सदस्य आते हैं, वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन होता है यू, और ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन।
तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल, या दूसरे शब्दों में समझिएगा कि आई वी दो के साथ में शैल का प्रयोग होगा और बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि वाक्य से इच्छा, भावना, आदेश आदि प्रकट हो अथवा अवश्य शब्द दिया हो, दोबारा समझिएगा, इच्छा, भावना, आदेश आदि प्रकट हो वाक्य से अथवा अवश्य शब्द दिया हो, तो इसके लिए हम शैल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर शैल का प्रयोग कर देते हैं। अर्थात आई और वी के साथ विल लगाएंगे और से सभी के साथ में शैल लगा देंगे। तो ये अवश्य की इंग्लिश अपने आप है।